नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ा ही शुभ दिवस है, वस्तुतः शुभ रात्रि है। महाशिवरात्रि तो रात्रि का पर्व है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो। आज मैं इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें, मुद्राओं से रिलेटेड, ध्यान साधना से रिलेटेड, कुछ अनुभव से रिलेटेड, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा लंबा होगा, अलग अलग टॉपिक पे हो सकता है, तो थोड़ा सा बोरिंग भी लग सकता है, बट एंड तक देखिएगा। रात्रि जागरण होता है, जिस प्रकार एकादशी में जागरण होता है, महाशिवरात्रि तो बड़े ही प्रसिद्ध और बड़ी ही दिव्य रात्रि होती है। मैंने शायद अपने जन्माष्टमी वाले वीडियो में बताया था, जिसमें साल में 4 रात्रियाँ आती हैं, ऐसी रात्रियाँ जो बड़े ही दिव्य होती हैं, अलौकिक होती हैं। इन रात्रियों पे आप कोई भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। वो मंत्र फिर आपके लिए अपने आपके अनुसार अथवा दैवीय कृपा के अनुसार आपके लिए फिर वो कार्य करता है। डिपेंड करता है, हर किसी मंत्र की अलग अलग संख्याएं होती है, पुरस्चरण होता है। परंतु मैं कहती हूँ, अगर आप श्रद्धा भाव से कुछ भी करते हैं तो फिर वो आपको उसके रिजल्ट देता है, बिल्कुल देता है। दूसरा, ये जो 4 रात्रियाँ होती हैं, जिसमें महाशिवरात्रि, कालरात्रि, मोहरात्रि और एक और आती है, मैं उसका नाम भूल रही हूँ इस समय पे, मैंने उस वाले वीडियो में बताया था। इन 4 रात्रियों में कीलक नहीं लगता। किसी भी मंत्र, स्रोत, दुर्गा सप्तशती या किसी पे भी, किसी भी कवच पे, स्रोत पे कीलक नहीं लगा होता। बाकी सब मंत्रों को, स्रोतों को महादेव ने कीलित कर दिया था असुरों के दुरुपयोग हेतु। इसीलिए दूसरी चीज है, इन 4 महारात्रियों में ब्रह्मांड में जो चीजें घटित हो रही होती है ना, वही आपके भीतर भी घटित होती है, तो है ना, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो जो हमारे भीतर है वही ब्रह्मांड में है। तो इन 4 रात्रियों में विशेषतः महाशिवरात्रि ये बड़ी ही विशेष रात्रि होती है। दूसरी चीज, लोगों को लगता है महादेव माता पार्वती का विवाह हुआ था। नहीं, वेदू एजुकेशन के थ्रू मुझे भी ये बात पता चली, उनका विवाह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नहीं हुआ था। तो वो एक अलग घटना है, वो आपको कभी और बताऊंगी। वैसे आप चाहे तो वेदू एजुकेशन जी का, प्रतीक प्रजापति जी का वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। मुझे भी उसी के द्वारा जानकारी, फिर मेरा अपना रिसर्च चालू होता है। मैं कहीं से सुनकर कुछ भी नहीं करती, सुनने के बाद फिर मेरा अपना रिसर्च चालू होता है कि हाँ ऐसा है कि नहीं है। तो महाशिवरात्रि है, आपको आज कुछ विशेष बताऊंगी। वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट उसको करने का प्रोसेस इजी है। सुबह तो देखिए, आप लोग जो जिसे व्रत करना है करे, नहीं करना मत करे। देखिए, इन दिवसों पे ना व्रत करने का क्यों एक होता है, हम हल्के रहे। जब हम भोजन कर लेते हैं तो एक तो जठराग्नि को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, शरीर भारी होता है। इस व्रत करने का मेन रीजन होता है आपकी जठराग्नि को आराम मिले और आप हल्के रहे, लाइट रहे। क्यों? क्योंकि रात्रि में जो साधनाएं होती है ना, उसमें खुद को हल्का करना पड़ता है, उसमें खुद को हल्का रखना पड़ता है और मानसिक रूप से भी हल्का रखना पड़ता है। इसलिए इन विशेष हम दिवसों पे हम व्रत करते हैं। उसका एक रीजन ये होता है। बाकी सबकी अपनी श्रद्धा है, अपनी तपस्या है। कोई निर्जला करेगा, कोई सरसा करेगा, कोई सजला करेगा, कोई सफला करेगा, कोई हो सकता है एक समय का आहार लेके करेगा। तो ये सबकी अपनी अपनी श्रद्धा, अपने अपने विश्वास के ऊपर की बात होती है। उपवास का अर्थ तो होता है समीपवास करना, आपका चिंतन सारा उस दिन उनको लेकर के रहे। हाँ, तो मैं इस रात्रि के विषय में कह रही थी। इस रात्रि विशेषतः चतुर्दशी की, वैसे देखिए शिवरात्रि तो प्रत्येक मास आती है, शायद आप लोगों को पता हो। प्रत्येक मास की चतुर्दशी जो अमावस्या के पहले वाली चतुर्दशी आती है, अमावस्या के पहले वाली, पूर्णिमा के पहले वाली नहीं, जो अमावस्या के पहले चतुर्दशी आती है वो शिवरात्रि होती है। ये होती है महाशिवरात्रि। इस दिवस कुछ विशेष घटित होता है ऊर्जाओं को लेकर। समस्त ब्रह्मांड तो ऊर्जाओं का पिंड है। तो जो दैनिक पूजन है वो आप कीजिए। महादेव को जो आपको प्रिय स्रोत लगता हो, जैसे मुझे पंचाक्षर स्रोत बहुत प्रिय है, जो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, या बिल्वाष्टकम भी अगेन आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित, बड़ी सुंदर स्तुति है बिल्व वृक्ष को लेकर वो, या जो आपको पसंद, जैसे लोग रुद्राष्टाध्यायी करते हैं, इसमें ये भी एक स्तुति गान है।
ये भी एक स्तुति गान है, पूरा का पूरा 8 अध्याय, इतना बड़ा स्तुति गान है महादेव का। लोग इसका पाठ करवाते हैं घर में। देखिए इसमें तो बहुत कठिन संस्कृत है, रुद्राष्टाध्याय में लोगों को समझ नहीं आएगा, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए हो जाएगा। मन है तो वो भी कीजिए, बट अगर आपको सच में भाव से कुछ करना है तो मैं हमेशा कहती हूँ भजन, क्योंकि वो आजकल सिंपल लैंग्वेज में होते तो आपको समझ में आता है। बाकी जिसको थोड़ी बहुत संस्कृत आती हो तो नागेंद्र हारा त्रिलोचनाएं बड़ी सहज संस्कृत में है, या शिवाष्टकम बड़ी सहज संस्कृत में है, बिल्वाष्टकम बहुत सहज संस्कृत में है, आप समझ सकते हैं। तो वही भाव से जुड़ना प्रमुख होता है। दूसरा, दोपहर में सो लीजिएगा। ये मैं क्यों कह रही हूँ, इसके बाद जो मैं बताऊंगी उसके लिए कह रही हूँ। दोपहर में थोड़ा सा सो लीजिएगा ताकि आपकी नींद पूरी हो। महाशिवरात्रि तो जागरण वाली रात्रि है, जगिए, जगकर कुछ अनुभव कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ डू प्रैक्टिकल, क्योंकि सबके अनुभव भिन्न होते हैं, सबके भाव भिन्न होते हैं, इसलिए सबके अनुभव भिन्न होते हैं। तो थोड़ा सा सो लीजिएगा, आराम कर लीजिएगा। बाकी जिसे जो पसंद है, शिव सहस्त्र नाम वो कर लीजिए। मैं वैसे भी सहस्त्र नामों के विषय में बताती रहती हूँ, शिव सहस्त्र नाम कर लीजिए, ये भी बहुत सुंदर है। सच कहूँ तो सहस्त्र नाम की यात्रा मेरी शिव सहस्त्र नाम से ही हुई थी, क्योंकि पिताश्री की दीवानी क्या, पिताश्री तो मेरे पिताश्री हैं। तो उस समय पे बाकी और किसी सहस्त्र नाम का मुझे पता ही नहीं था, मुझे सिर्फ इतना पता था पिताश्री के 1000 नाम। तो मैं वो हमेशा से हो गए बहुत सालों से ये मैं करती आ रही थी। ये हो गया। दूसरा, आज मैं आपको बताती हूँ कुछ मुद्राएं। जैसे हमारी सनातन संस्कृति तो बड़ी ही विस्तृत संस्कृति है। मान लीजिए जिन्हें सुनना नहीं, प्रभु ने ऐसा, मतलब प्रभु क्या, आपके अपने प्रारब्ध कर्म होते हैं, किसी कोई सुन नहीं पाता या कोई देख नहीं पाता या कोई बोल ना पाए, तो उनके लिए भी अलग अलग तरीके, सब तरीके हैं हमारी सनातन संस्कृति में। मंत्र है, स्रोत है, जो मान लीजिए ये चीजें बोल ना सके, सुन ना सके, देख ना सके, गा ना सके, तो मुद्राएं हैं। आप मुद्राओं के द्वारा भी उनको दिखाकर, हर एक देवी देवता की मुद्रा है, माता लक्ष्मी की है, गणेश जी की। इवन अगर आप साधनाओं में आते हैं ना, या फिर आप ये ओम स्वामी जी का जो ऐप है उसमें भी अगर आप गणेश साधना या गायत्री साधना का कोई भी साधना करते हैं, बाकायदा उसमें इतनी मुद्राएं आती है इन देवी देवताओं की। तो आज महादेव की आपको 2 मुद्राएं बताती हूँ, आप उसके द्वारा भी पिताश्री को पसंद कर सकते हैं। वो तो एक पानी की बूंद से प्रसन्न हो जाते हैं, उनका तो क्या ही कहना। मैं जस्ट आपके लिए कह रही हूँ, जिससे जो पद्धति भाई। भक्ति में देखिए नियम नहीं होते, पूजा अनुष्ठान में नियम होते हैं, भक्ति में नियम नहीं होते, वो प्रेम से होता है, जो आपको मन भाए। तो एक खोल लेती हूँ, एक शिव, इसको हम लिंग मुद्रा कहते हैं। ऐसे दोनों हाथों को ऐसे करके ऐसे, और अपना एक अंगूठा आपको ऐसे उसके ऊपर रख लेना है। ये ऐसे एक शिवलिंग जैसा बन जाता है, तो ये लिंग मुद्रा होती है। एक होती है शिव पार्वती मुद्रा, ऐसी। अब देखिए, ये जो रिंग फिंगर और ये स्मॉल फिंगर, कनिष्का और अनामिका को जोड़कर ऐसे, और इन 2 बड़ी उंगलियों को ऐसे करके, ये भी यहाँ से एक तरीके से शिवलिंग ही बनता है, तो इसे हम शिव पार्वती मुद्रा कहते हैं। ये 2 मुद्राएं आप उनको दिखाकर, उन्हीं को दिखाकर, आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं उन्हीं को दिखाकर आप ये भी कर सकते हैं। ये बाकी तो देखिए, ओम नमः शिवाय हो गया, नमः शिवाय हो गया, जो मंत्र भाई, ये हो गया पूजा अनुष्ठान का। जो आपको मन भाए वो कीजिए, बेलपत्र या जो आप अर्पित कर सकते हैं वो कीजिए। पंचामृत से अभिषेक कीजिए, दूध से कीजिए, गन्ने के रस से कीजिए। धन प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से होता है। हमारे देवी देवताओं को 3 रसों से अभिषेक किया जाता है, चाहे माता ललिता हो, पिताश्री हो, श्री हरि हो, गणेश जी हो। एक दाड़िम मतलब अनार, एक गन्ने का रस, एक द्राक्षा रस, अंगूर के रस से। इन 3 फलों के रस से आप अभिषेक कर सकते हैं, जो आपको उपलब्ध हो। जैसे आजकल गन्ने का रस मिल जाएगा, गर्मी आ गई है, गन्ने का रस मिल जाएगा, तो जो आप उपलब्ध हो। नहीं तो थोड़ा सा कच्चा दूध हो गया, जल हो गया, कुछ नहीं तो वो तो अश्रु के एक बूंद से प्रसन्न होने वालों में से भाव होना चाहिए। बाकी मैं जो आज आपको चीज बताने वाली वो ये ना, यत पिंड तत् ब्रह्मांड है। तो जो आज के दिवस रात्रि में ब्रह्मांड में घटित होता है, वही आपके भीतर भी घटित होता है। कैसे घटित होता है, अनुभव कीजिए। आपने कभी सोचा है, जिन लोगों की समाधि लग जाती है, मृत्यु वाली समाधि नहीं, रामकृष्ण परमहंस जी को ही ले लीजिए, 3 दिन 7 दिन वो समाधि में रहते थे,
तो आपको क्या लगता है समाधि में क्या कोई मंत्र जाप चलता है? नहीं। समाधि में कोई नाम जप चलता है? नहीं। समाधि में शून्यता, शून्य, खाली। शिव जो शब्द है ना वो सिर्फ नाम नहीं है, शिव एक अवस्था है। कभी इस नाम को गूगल पे आएगा, सब तो गूगल पे भी मिल जाएगा, कभी इसके बारे में खोजिए। जो कहते हैं ना शिवत्व की प्राप्ति हो जाना, तो वो शिव के धाम जाकर प्राप्ति हो जाना नहीं, उस अवस्था को प्राप्त हो जाना। शिव एक अवस्था होती है। समाधि में क्या होता है? शून्यता, नथिंगनेस, यही शिव है, नथिंगनेस। इसका अनुभव थोड़ा सा करने का तरीका बताती हूँ। देखिए, पहले तो हम इमेजिन करते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपको मैं कहूँ आंखें बंद कर लो और विचारों को एक तरफ रखो। ठीक है, विचारों से मुक्ति पाना बहुत कम होता है, तो ये सब करना पड़ेगा। उस समय के लिए ये सब सोचना बंद करना पड़ेगा कि ईएमआई देनी है, जॉब नहीं लग रही है, बच्चों का ये करना है, घर का ये काम करना है। उस समय के लिए इन सारे विचारों को परे रखना है, इन सब के बारे में सोचना ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं सोचना, कि बस खाली है, बस कुछ है ही नहीं, सब कुछ खाली है। उस समय पे विचारों के साथ आपको ये करना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा, वरना नहीं होगा। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि जब कुछ नहीं है, कोई लाइट नहीं है, ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं, उजाला नाम की चीज ही नहीं है। अब आप कहेंगे काला काला है, फिर काला भी नहीं है तो फिर क्या होगा? सोच कर देखिए कि ब्रह्मांड में कुछ नहीं है, सूर्य नहीं है, तारे नहीं है, चांद नहीं है, ग्रह नक्षत्र नहीं है, कुछ नहीं है, गैलेक्सीज नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप कहेंगे खूब अंधेरा। जब हम कहेंगे खूब अंधेरा भी नहीं है, रंग ही नहीं है, कुछ नहीं है, तब आप सोचेंगे अब क्या है? इसी ऊहापोह में फिर जब हम जिस शून्यता की ओर बढ़ते हैं कि कुछ है नहीं, खाली, सब कुछ खाली, फिर हम उस खालीपन को अपनाने, मतलब हम उसमें इवॉल्व हो जाते हैं, फिर हम उस खालीपन में आ जाते हैं। ये काइंड ऑफ समाधि की अवस्था होती है। तो मैं कहूँगी इसको कैसे करेंगे? देखिए, तरीका ये बहुत ट्रिकी लग सकता है आपको, ये टर्म्स शायद सबको समझ में ना। एक्चुअली ये विज्ञान भैरव तंत्र, अगेन जो भैरव भैरवी उवाच, महादेव माता पार्वती, महादेव का भैरव स्वरूप और भैरवी स्वरूप माता का, इनका उवाच। सत्य कहूँ तो संसार का सबसे पहला पॉडकास्ट महादेव माता पार्वती का, और दुनिया का 90% ज्ञान इनके पॉडकास्ट से है। कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, आपको इनका संवाद मिलना है। विज्ञान भैरव तंत्र में वैसे तो 112 विधियां हैं, उसी में से एक विधि होती है। ये थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, बट मैं कहूँगी इसको करने का तरीका बड़ा सिंपल सा बता रही हूँ। 2 प्रैक्टिकल करके देखिए ना, 1 घंटा करके देख लीजिए ना, सबके अनुभव भिन्न होंगे। तो क्या अनुभव हुआ मुझे फिर बाद में कमेंट में बताइएगा, यदि आपका मन करे तो। बट एटलीस्ट कर देखिए, क्योंकि मुझसे जो मैंने 17 सेकंड वाला मैनिफेस्टेशन वाला वीडियो बनाया था, मुझसे कुछ लोगों ने पर्सनली पूछा था कि ध्यान नहीं करना आता, ध्यान कैसे करते हैं, ध्यान नहीं लगता, ये सारी चीज़ें। मैं कहूँगी आज जो मैं बता रही हूँ, कोई मंत्र जाप नहीं है, कोई नाम जप नहीं है, कुछ नहीं सोचना है, बस आपको खाली को अनुभव करना है। खाली खाली कैसे करना है बताती हूँ। हमारे शरीर में भी सूर्य और चंद्र है। चतुर्दशी की रात्रि क्या रात्रि, सबसे पहले तो ये समझिए। चतुर्दशी की रात्रि एक तो विशेष, एक चीज और बताना चाहूंगी, कुछ जो पवित्र रात्रियां आती है ना, जिसमें हम कहते हैं कि दैहिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, कुछ भी ऐसे वैसे काम नहीं करने चाहिए, या जब जैसे मैं गर्भाधान संस्कार भी बताती हूँ लोगों को प्रॉपर तक, क्योंकि लोग मुझसे आजकल पूछते हैं कि पुत्र चाहिए या किसी को पुत्री ही चाहिए, तो मैंने कहा ये आप स्वयं कर सकते हैं, उसका प्रॉपर तरीका होता है गर्भाधान संस्कार से। तो उसमें होता है कि आप एकादशी की रात्रि, चतुर्दशी की रात्रि, अष्टमी की रात्रि, ये तिथि वाइज रात्रि है। फिर स्त्रियों के मासिक धर्म के हिसाब से रात्रि है वो अलग होती है, उसके हिसाब से कुछ किया जाता है, तब जाकर आप जैसे संतान चाहते हैं वैसे आपको होती है। तो बाकी ऑफ कोर्स प्रारब्ध का कर्म है, बहुत कुछ होता है। हाँ, तो चतुर्दशी की रात्रि भी इम्पोर्टेंट होती है। इस दिन भी आपको दैहिक संबंध ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो क्यों होती है? एक चीज और कहना चाहूंगी कि पूर्णिमा की रात्रि ना, आप नोटिस करना, विचारों में उथल पुथल बहुत होती है।
फुल मून होता है ना, चंद्रमा मन का कारक है ना, विचारों का कारक है। तो उस दिन अगर आपने कभी रिसर्च किया हो या गूगल पे पढ़ा हो, उस दिन पागल खाने में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचती है। क्यों? क्योंकि जो मेंटली रूप से या नॉट जस्ट पागल खाने, जो भी थोड़ा सा मेंटली चैलेंज बच्चे हैं या ऑटिज्म के हैं या आप नोटिस करना, जो हैं अपने अपने घरों में उस दिन नोटिस करना, पूर्णिमा की रात्रि उस दिन उन बच्चों में या उस तरह के लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है उनके विचारों में, और ये वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। पागल खाने में वो बोलते रहेंगे, बड़बड़ाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उस दिन फुल मून होता है, इसलिए उस दिन जल में भी ज्वार आता है। अमावस्या में क्या होता है, विचार इतने नहीं आते। इसलिए व्रतों का भी एक नियम होता है। क्यों पूर्णिमा पर व्रत किया है? कभी आपने सुना अमावस्या का व्रत? वो कुछ विशेष साधना के लिए किया जाता है, वो बात अलग है। नॉर्मली अमावस्या का व्रत आप कम ही सुनेंगे। हाँ, जैसे चंद्रायण व्रत होता है अमावस्या की रात्रि से शुरू करके अगली अमावस्या तक, वो एक अलग चीज़ है। ये मैंने बोला किसी पर्टिकुलर उसके लिए किया जा सकता है, अदरवाइज अमावस्या का व्रत आप कम सुनेंगे। उस दिन विचारों में तो उथल पुथल नहीं होती है। तो जो चतुर्दशी की रात्रि होती है ना, वो भी ऐसी होती है, घुप अंधेरा, लगभग चांद ना के बराबर, तारे नहीं दिखेंगे आपको, बहुत एक आध कोई दिख जाए। सूर्य देव में भी उस दिन उतना ताप नहीं होता है। तो हमारे शरीर के भीतर भी सेम चीजें होती है। शरीर में सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, राइट एंड लेफ्ट। तो जब एक बार एक से सांस, एक बार एक से सांस, जब सुषुम्ना चलती है, तब आपके भीतर चीजें होना शुरू होती है। चलो मैं कहती हूँ सुषुम्ना के लिए, देखिए हम तो क्रिया योगी है, तो हमें एक महामुद्रा करवाई जाती है, फिर सुषुम्ना एक्टिव होती है। ठीक है, सुषुम्ना एक्टिव ना भी हो, आपको आज एक तरीका बता रही हूँ, करके देखिएगा, सबका अनुभव अलग होगा। जब आप सांस ली, अब छोड़ दी, अब जब छोड़ दी तो दोबारा से लेने की हड़बड़ी नहीं। जब छोड़ दी है ना, तब थोड़ा रुकिए, आंख बंद करके रुकिए, और ये जो खाली है, ये जो खालीपन है, बस इसमें रहिए, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना। चाहे तो अभी 1 मिनट मेरे साथ करके देखिए। हम सांस लेते, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने एक्चुअली बोला नहीं, बट मेरे एक्शन से समझ आ गया होगा। अब मैं अगेन बोल रही हूँ, सांस ले रही हूँ, छोड़ा। अब सांस लेने की जल्दी नहीं, अब इसी स्थिति में रहिए, बस रहिए। काला दिख रहा है, उसे देखिए। जितने देर आप रह सकते हैं, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। देखिए, जब हम सांस को लेने के बाद रोकते हैं ना, तो वो कुंभक कहलाता है। कुंभक रेचक पूरक होता है ना, तो ये उसी में से एक है। जब आप छोड़ने के बाद फिर रुकते हैं और फिर उस अवस्था को देखिए, बस उसमें रहिए। कोई नाम जप नहीं, कोई मंत्र जप नहीं, जस्ट ये एक तरीका है स्वयं के भीतर जाने का। बस आज की महाशिवरात्रि ये अनुभव करके देखिए, करके देखिए। देखिए, इसमें मैं ये नहीं कहती इसमें आपको भक्ति नहीं बढ़ेगी, इसमें आपको प्रभु के प्रति प्रीति नहीं बढ़ेगी, ये जस्ट एक एक्सपीरियंस है। महाशिवरात्रि की रात्रि है, ये एक्सपीरियंस करके देखिए। बाकी तो हाँ बिल्कुल देखिए, महाशिवरात्रि की रात्रि है तो गुरुद्रोह की कथा तो है ही, इसमें महादेव ने उनको दर्शन दे दिए थे, तो उसके लिए भक्ति मार्ग है, उसके लिए निश्चय ही भक्ति मार्ग है, उसके लिए प्रेम, बिना प्रेम के कुछ नहीं होगा। हाँ, गुरुद्रोह का कुछ पूर्व जन्म का कर्म भी था, पूर्व जन्म का कर्म भी था, उसके अंदर तो देखिए इतना प्रेम नहीं था, पर क्योंकि रात्रि इतनी विशेष थी कि बस इस रात्रि में कुछ किए गए क्रियात्मक चीजों से उसको पिताश्री सीधा प्रत्यक्ष दर्शन दे देते। तो जो मन हो कीजिए, बाकी ये एटलीस्ट 1 घंटा करके देखिएगा। अगर करने में मजा आ जाए, 7 दिन करके देखिएगा, आप नोटिस करेंगे आप अपने भीतर जाने लगे हैं। फिर आपका ध्यान ना ऐसे लगता है, फिर आपको लगाना नहीं पड़ता। फिर हो सकता है धीरे धीरे आपको सुषुम्ना में अपने आप ही आपका आने लगे,
सुषुम्ना में आप रहने लगे। जैसे धीरे 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 जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं, फिर अनायास ही दोनों नाड़ियाँ एक साथ चलने लगती है। वो स्थिति थोड़ी अलग होती है। स्वर शास्त्र में अगर आप पढ़ते हैं तो सुषुम्ना को मतलब मेरी गुरु माँ ने मुझे विज्ञान भैरव की भी शिक्षा दी थी, और एक बार उनसे ऐसे ही बातचीत हो रही थी तो उन्होंने, मुझे लगता था कि सभी की सुषुम्ना लगभग संध्या काल और ब्रह्म मुहूर्त में एक्टिव होती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, कई लोगों की तो जीवन भर होती ही नहीं है। तो वो ठीक है, सबकी अलग अलग कैटेगरीज है, हर कोई अपने अपने स्क्रिप्ट लेकर आया है। सोल चैनलिंग जब होती है, सोल कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है, ठीक है, बट एटलीस्ट कर तो देखिए। कर देखने में क्या जा रहा है। अच्छा लगे तो आगे करना, नहीं लगे तो मत करना, करके देखिए। बाकी मैं स्वयं भक्ति मार्गी हूँ, तो जो प्रेम भाव से अच्छा लगे वो कीजिए। भक्ति में नियम नहीं और इसमें भी नियम नहीं। ये जो ध्यान वाली चीज़ होती है इसमें भी नियम नहीं। सबकी बॉडी अलग अलग है, सबको अलग अलग तरीके से अनुभव होते हैं, क्योंकि सबके भाव भिन्न होते हैं। आई होप, मुझे नहीं पता किसको कितना समझ आया होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। विज्ञान भैरव तंत्र आपको इतनी सहजता से समझ में नहीं आएगा। एक तो ओशो वाला आपको मिल जाएगा बहुत कुछ, पर वो ये ना थोड़ा सा खोपड़ी के ऊपर से जाता है। विज्ञान भैरव तंत्र में देखिए इतनी सारी विधाएं हैं जो अगर आप वो संवाद पढ़ने बैठते हैं ना, या कोई आपको समझाने वाला मिल जाए तो आपको समझ में आएगा। माता पार्वती एक करके सवाल पूछती जाती है, अच्छा ये तरीका नहीं, चलो ये तरीका, ये तरीका नहीं, चलो ये तरीका, ऐसे करते 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 अब ये सारे तरीके सिर्फ माता पार्वती के लिए नहीं, वो तो सिद्धिदात्री है, वो तो उनको क्या आवश्यकता, संसार के लिए सारी चीजें पूछी जाती है, ताकि हम जैसे लोगों को ये चीजें समझ में आए। मतलब अगर मैं बात करूं गौतम बुद्ध जी की, तो उसी विज्ञान भैरव तंत्र में से एक विधा पकड़कर, उस शायद वो पहली या दूसरी ही थी, उसी विधा पे वो चलकर उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। ये सारी चीजें हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी महाशिवरात्रि है, रात्रि का जागरण अवश्य कीजिएगा। दोपहर में थोड़ा सो लीजिएगा, चाहे तो सो लीजिएगा। हाँ, ये जो मैंने बोला, ये जो हम जब सांस छोड़कर रुकेंगे, अपने आप को देखेंगे, उसमें अंधेरे में जाएंगे, मतलब अपने भीतर, उस समय पे अगर आपको नींद आ रही होगी तो आप सो जाएंगे। इसलिए मैंने बोला दोपहर को सो लीजिएगा, ताकि आप रात्रि में जागृत अवस्था में ये करें। जब आप जागृत अवस्था में करेंगे, आप नोटिस करेंगे आपके भीतर एक रोशनी, एक प्रकाश प्रज्वलित होना। जो हम कहते हैं ना, सब कुछ भीतर है, अनहद नाद सुनना, भीतर से ज्योति का प्रकाश प्रकट होना, ये सब कुछ भीतर घटित होता है। तब आपको ये चीजें अनुभव होंगी। उसके लिए जागृत रहना पड़ेगा। सो जाएंगे तो फिर निद्रा में चले जाएंगे, वो नहीं। तो इसलिए बोला थोड़ा करके देखिएगा। महाशिवरात्रि है, एक्सपीरियंस तो कीजिए, रात्रि का अनुभव तो कीजिए, अपने भीतर की शिवरात्रि। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया हो। नहीं आया तो प्रभु जाने, प्रभु समझाए जिसे जो समझाना है। यहाँ पे थोड़ा सा ज्योतिष लाती हूँ, जिसका चंद्र जितना अच्छा वो वैसा ही समझेगा, ये भी है। इसलिए मैं लोगों से कहती हूँ, अगर कोई बच्चा नहीं समझना चाह रहा ना, या कोई बड़ा व्यक्ति भी नहीं समझना चाह रहा, मत समझाइए। वो उतना ही समझ पाएगा जितना उसका चंद्र अच्छा होगा, अन्यथा नहीं समझ पाएगा। तो कोई बात नहीं। बाकी हाँ, मैंने अपनी डिटेल्स नीचे देती हूँ, जिसे जो भी कंसल्टेशन करना हो वो मुझसे कर सकते हैं। हीलिंग मोडालिटीज, इवन मेरे जो गुरु माता जिनसे मैंने विज्ञान भैरव तंत्र, और उन्हीं से मैंने बहुत सारे हीलिंग मोडालिटीज भी सीखी। तो यदि आवश्यकता हो तो आप कर सकते हैं, बाकी तो प्रभु जो करवाए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अब मैं वाणी को देती हूँ विराम अगले आख्यान के लिए। जय सिया राम, प्रणाम।